मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणावरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु ताड़ितुत विनंदोत पीताम्बरधारी श्री बालकृष्ण लाल की वांग्मय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। आइए प्यारे भगवत प्रभु प्रेमियों, श्रीमद् भागवत भक्ति अनुष्ठान का आज प्रथम दिवस शुभारंभ करते हैं। जीवन की तीन बातें बड़ी महत्वपूर्ण होती हैं, बहुत ध्यान से सुनना। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। सत, चित और आनंद। हम बात बात में कहते हैं सच्चिदानंद भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की सौगंध। आखिर ये सच्चिदानंद है क्या? वेद व्यास जी कहते हैं, सत कहते हैं अविनाशी को, यानी अविनाशी जो परमात्मा है हम उसे सत कहते हैं। सत माने श्री राम, सत माने श्री कृष्ण, सत माने दुर्गा, सत माने शंकर, सत माने सारे देवी देवता। समझ में आई बात? यानी जो कभी नष्ट नहीं होता, जो पहले भी था, आज भी है और अंत में भी रहेगा, जो त्रिकालावादक सत्य है। सत्य माने अविनाशी परमात्मा। और दूसरी बात सज्जनों बड़ी सुंदर कही, वो किसकी? बोले चित्त की। चित्त माने क्या होता है? चित्त माने प्रकाश होता है। देखो, आज मुझे कोई भी पुस्तक पढ़ना हो, कोई भी ग्रंथ पढ़ना हो, कोई भी न्यूज़पेपर पढ़ना हो, मुझे प्रकाश की आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन जिस परमात्मा श्री कृष्ण को किसी से प्रकाश लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती। क्यों? क्योंकि वो तो स्वयं प्रकाशमान है। हमें तो प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है, पर वो अपने प्रकाश से सारे संसार को प्रकाशमान कर रहा है, इसलिए हम उसे चित्त कहते हैं। और सज्जनों तीसरी बात बड़ी सुंदर कही, वो किसकी? बोले आनंद की। आनंद का मतलब क्या है? क्या सुख का नाम आनंद है? व्यास बोले नहीं। क्या संपत्ति का नाम आनंद है? व्यास बोले नहीं। समाज में बहुत बड़ी प्रतिष्ठा प्राप्त कर लेने का नाम आनंद है? व्यास बोले नहीं। बहुत बड़े मकान को बना लेने का नाम आनंद है? व्यास बोले नहीं। तो आनंद क्या है? जब सुख का नाम आनंद नहीं, संपत्ति का नाम आनंद नहीं, प्रतिष्ठा का नाम आनंद नहीं, तो आनंद क्या है? बोले आनंद कहते हैं आत्मा की अनुभूति को। मैं कौन हूं इस बात का बोध मुझे जिस दिन हो जाएगा सज्जनों, उसी को हम आनंद कहते हैं। और आनंद कुछ नहीं होता। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। देखो भाई, ये जय श्री कृष्ण तो आपको बराबर 7 दिन याद रखना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है कुंभकर्ण की पत्नी का नाम क्या है? किसी को पता है? कुंभकर्ण की पत्नी का नाम है श्रीमती निद्रा देवी। बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ, क्योंकि श्रीमान जी 6 महीना सोते थे और 1 दिन जगते थे। वाल्मीकि रामायण में तो लिखा है कि जब कुंभकर्ण को राम जी ने उद्धार कर दिया तो निद्रा रोती हुई आई थी, तुमने मेरे पति को मार दिया, बदला लेके मानूंगी। राम जी को तो बड़ी जोर की हंसी आ गई। राम जी बोले निद्रा देवी तुम हमसे बदला कैसे लोगी? बोले तुम्हारे वैकुंठ में ताला नहीं डलवाया तो मेरा नाम भी निद्रा नहीं। राम जी बोले अच्छा, अरे निद्रा देवी ये तो बताओ कि तुम हमारे वैकुंठ में ताला डलवाओगे कैसे? तो निद्रा ने हाथ जोड़ करके कहा, रघुवर पहले ये बताओ कि आपके वैकुंठ में जाते कौन है? बोले मेरे वैकुंठ में तो वही जाते हैं जो कथा सुनते हैं, मेरे वैकुंठ में तो वही जाते हैं जो कीर्तन करते हैं, मेरे वैकुंठ में तो वही जाते हैं निद्रा देवी जो आनंद से मेरा भजन करते हैं। तो निद्रा बोली जो कथा सुनते हैं वो आपके वैकुंठ में जाते हैं? बोले जी। तो बोले आज से मैं नियम लगा दूंगी कि जहां भी कथा हो रही होगी, जहां भी सत्संग चल रहा होगा, मैं श्रोताओं के सिर पे जाके बैठ जाऊंगी। कहां बैठ जाऊंगी? श्रोताओं के सिर पे। तो बेचारे व्यासी कथा सुनाते रहेंगे, श्रोता झोंका
लेते रहेंगे। और जब कोई कथा ही नहीं सुनेगा तो बैकुंठ जाएगा क्यों? क्यों साहब? बैकुंठ तो हम जब जाएंगे जब हम कथा सुनेंगे। जब हम कथा ही नहीं सुनेंगे तो बैकुंठ जाएगा कौन? और जब कोई बैकुंठ ही नहीं जाएगा तो आपका बैकुंठ का गोदाम तो ऑटोमेटिक खाली हो जाएगा कि नहीं? तो खाली गोदाम में तो वैसे ही ताला डलवाना पड़ता है कि नहीं? राम जी बोले अच्छा, बोले हाँ। तो बोले अपन भी एक नियम लगा देंगे। क्या? बोले कथा के बीच बीच में जय श्री कृष्ण जरूर बुलवा दिया करेंगे, ताकि निद्रा देवी तुम कम से कम श्रोताओं को परेशान करो तो कम से कम घर से पंडाल छोड़ के तो बाहर जाना पड़ेगा। बोलो जय श्री कृष्ण। क्योंकि कथा में नींद बड़े जल्दी आती है। घर में बड़े मखमली गद्दा बिछा लो, कूलर लगा लो, पंखा लगा लो, तब भी इतनी मीठी नींद नहीं आती। हाँ, वो कथा में बैठे बैठे खाली फर्श पे आ जाती है। भगवान की बड़ी कृपा है, कथा में नींद बड़ी जल्दी आती है। इसलिए पीछे तक जितने लोग बैठे हैं, आज पहला दिन मैं पहले ही बता रहा हूँ और मैं हर 5 मिनट बाद बुलवाता हूँ, मेरी आदत है। इसलिए जोर से बोलेंगे जय श्री कृष्ण। हमें नहीं लग रहा कि आपने खा लिया, ये लग रहा बिल्कुल भूखे। तो जोर से बोलो ना जय श्री कृष्ण। है हमें खूब खींच खींच के आए तब भी नहीं निकल रही है, तो जोर से बोलो जय श्री कृष्ण। पीछे वाले भैया जय श्री कृष्ण। क्या बात है।